मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 3 असली गहने सुनो, समझो और सुनाओ। बच्चों, तुमने अपने दादा नानी से बहुत सारी कहानी सुनी होगी, है ना? आपके दादा दादी नाना नानी आपको बहुत सारी कहानी सुनाते हैं। आओ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ वर्ष पहले की बात है। वीर सिंह नामक गांव था। उस गांव के छोटे से परिवार में एक बालक रहता था। बच्चों, एक गांव था, उसका नाम वीर सिंह था। उस गांव के एक छोटे से परिवार में एक बालक रहता था। वह बड़ा ही सीधा साधा, बुद्धिमान एवं होनहार था। वो बच्चा बहुत सीधा साधा था, बुद्धिमान था और होनहार था। उसकी माँ का नाम भगवती देवी था। पढ़ाई के साथ ही साथ दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। वो पढ़ाई भी करता था और उसके साथ साथ अपनी माँ की सेवा भी करता था। माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। माँ का जीवन सादा जीवन, उच्च विचार वाला था। उसकी माँ का जीवन बहुत सीधा साधा था, लेकिन उसके विचार बहुत ऊंचे थे। उन्हें तड़क भड़क पसंद नहीं था। उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था। उनको ऐसे तड़क भड़क ये सब पसंद नहीं था। बच्चों, वो बहुत सीधी सादी थी। उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था। एक रोज गांव में बारात आई। गांव के अधिकांश औरतें आभूषणों से सुसज्जित होकर बारात देखने गई। एक दिन क्या होता है बच्चों, किसी की शादी रहती है, गांव में बारात आती है, तो गांव की अधिकांश औरतें, सभी औरतें आभूषण से सुसज्जित होकर, मतलब बहुत सारे गहने ये सब पहनकर बारात देखने गई। मगर उसकी माँ के पास एक भी गहना नहीं था। लेकिन जो बच्चा था, उस बच्चे की माँ के पास एक भी गहना नहीं था। यही बात उसने एक उत्सव में भी देखी थी। अपनी माँ को वह नए नए कपड़ों और गहनों से सजी धजी देखना चाहता था। उस बच्चों को लगता था कि जैसे सभी औरतें आभूषण पहन के सुसज्जित होती है, उसी प्रकार मेरी माँ को भी नए नए कपड़े गहनों से सजी धजी देखना चाहता था कि मेरी माँ भी नए नए कपड़े पहने, सज धज कर तैयार हो। पर क्या करता? वह तो अभी छोटा था, लेकिन वो क्या करता बेचारा, वो तो अभी छोटा था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि बड़ा होकर वह भी अपनी माँ के लिए गहने जरूर बनवाएगा। वो बच्चा मन ही मन ये सोच लेता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं अपनी माँ के लिए गहने जरूर बनवाऊंगा। एक रात भोजन करने के बाद माँ के पैर दबाते समय उसने मन की बात स्पष्ट करने के लिए पूछा, माँ तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा और कोई गहना नहीं है ना? एक दिन खाना खाने के बाद वो अपनी मम्मी का पैर दबाता है। पैर दबाते दबाते वो अपनी माँ से पूछता है, माँ तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा और अच्छा गहना नहीं है ना? नहीं तो, मगर बात क्या है बेटा? उसकी माँ बोलती है, नहीं मेरे पास तो नहीं है, लेकिन बात क्या है बेटा? माँ ने अचरज से पूछा। माँ, मेरी इच्छा है कि तुम भी गांव की अन्य औरतों की तरह नए कपड़े पहनो और गहनों से सज धज कर किसी आयोजन में जाया करो। वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मेरी भी इच्छा है कि आप गांव की अन्य औरतों की तरह नए नए कपड़े पहनो, गहने पहनो और सज धज कर आयोजन में जाओ। फिर बालक ने पुलकित होकर कहा, माँ बड़ा होने पर मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा। फिर वो बच्चा खुश होकर अपनी माँ को बोलता है, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा, तुम्हारे लिए गहने भी बनवाऊंगा। बोलता है, माँ मैं आपके लिए कपड़े भी लाऊंगा और आपके लिए गहने भी बनवाऊंगा। अच्छा तो यह बात है। बेटे ने प्यार से माँ का गला
भर आया था। उसकी माँ बहुत खुश हो गई थी और प्यार से उसका गला भर आया था। बेटा इतनी अच्छी बातें कर रहा था तो माँ बहुत खुश हो गई थी और उसका गला भर आया था। ये देखिए माँ बेटे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बेटे परिश्रम से खूब पढ़ाई करो, बड़े बनो, तुम ही मेरे सबसे अच्छे गहने हो। उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आप बहुत मेहनत करके पढ़ाई करो और बड़े बन जाओ, तुम ही मेरे सबसे अच्छे गहने हो। आदमी गहनों और कपड़ों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और कर्म से बड़ा बनता है। माँ क्या बोलती है? बच्चों गहने और कपड़ों से कोई बड़ा नहीं बनता है बल्कि अपने व्यवहार और अपने कर्म से वो बड़ा बनता है। बालक ने कहा, पर माँ मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए गहने बनाऊं। बच्चा बोलता है, माँ लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके लिए गहने बनवाऊं। माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बेटा यदि तुम्हें अपनी माँ से इतना ही प्यार है तो मेरे लिए बस 3 गहने बनवा देना। फिर माँ थोड़ी देर सोचती है और फिर अपने बेटे से बोलती है, बेटा अगर आप मुझे सचमुच इतना प्यार करते हो तो मेरे लिए सिर्फ 3 गहने बनवा देना। कितने गहने? 3 गहने। बस 3? 3 ही माँ? पर कौन कौन से? बेटा बोलता है, बस 3 ही माँ, पर कौन कौन से 3 गहने आपको चाहिए? बालक ने अधीरता से सवाल किया। बच्चा अपनी माँ से पूछता है, बेटे इस गांव में विद्यालय नहीं है। विद्यालय दूर होने के कारण गांव के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। माँ बोलती है कि बेटा इस गांव में विद्यालय नहीं है, स्कूल नहीं है, जिसके कारण और जो स्कूल है वो गांव से बहुत दूर होने के कारण बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो अशिक्षित रह जाते हैं, वे प्रगति नहीं कर पाते, इसलिए गांव में एक पाठशाला खुलवा देना। उसकी माँ बोलती है कि बच्चे यहाँ से स्कूल बहुत दूर है और इसी कारण बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और वो अशिक्षित रह जाते हैं। अगर वो अशिक्षित रहेंगे तो वो प्रगति नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेटा आप मेरे लिए गांव में एक पाठशाला खुलवा देना। मरीजों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, और यहाँ पे जो बीमार हो जाता है, जो मरीज हो जाता है, उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। उचित उपचार के अभाव में छोटे बच्चे एवं जवान अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। माँ अपने बच्चे से कहती है कि यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। अगर कोई बच्चा और जवान बीमार हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यहाँ उसका उपचार नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे गांव में अस्पताल नहीं है। अतः एक अस्पताल की स्थापना करवाना। अच्छा बेटा आप एक अस्पताल भी खोल देना। गरीब अनाथ बरसात में भीगते हैं, जाड़े में ठंड से ठिठुरकर अपनी रात गुजारते हैं। माँ बोलती है, बेटे जो बहुत गरीब है, अनाथ है, वो बरसात के मौसम में भीगते हैं, जाड़े में ठंड से ठिठुर जाते हैं और अपनी रात गुजारते हैं। उनके रहने खाने के लिए एक अनाथालय बनवा दो। बस यही 3 असली गहने मेरे लिए बनवा देना बेटा। माँ बोलती है बस यही 3 गहना है। पहला क्या है? स्कूल विद्यालय बनवाना, दूसरा आश्रम बनवाना, तीसरा अस्पताल बनवाना। बस यही 3 असली गहने मेरे लिए बनवा देना बेटा। माँ ने बेटे की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। माँ अपने बेटे से कहती है। बेटे की आंखों में आंसू छलक आए। बेटे की आंखों में ये सब बातें, माँ की ये सब बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, माँ कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा दूसरों के लिए ही चिंतित रहती है। और वो मन में सोचने लगा कि मेरी माँ हम अपने लिए कभी कुछ भी नहीं मांगती है और हमेशा दूसरों की चिंता
करती रहती है। बालक ने माँ के पैर छुए और उसी दिन से माँ की इच्छा पूरी करने में जी जान से लग गया। फिर वो बच्चा क्या करता है, अपनी माँ का पैर छूता है और उसी दिन से माँ की इच्छा पूरी करने के लिए जी जान से लग जाता है। आगे चलकर उसने माँ की तीनों इच्छाएं पूरी की और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपनी माँ की तीनों इच्छाओं को पूरी करता है। केवल इतना ही नहीं, उसने देश और समाज की भलाई के अनेक काम किए। उस बच्चे ने सिर्फ अपनी माँ की इच्छा ही पूरी नहीं की बच्चों, उसने देश और समाज की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। जानते हो यह बालक कौन है? आपको पता है कि ये बालक कौन है? यही बालक आगे चलकर ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से विख्यात हुआ। वो जो छोटा सा बच्चा था वो कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे। विद्यासागर जी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया और जो ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पाठ समाप्त हो जाता है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। निम्नलिखित भाषाओं से संबंधित राज्यों के नाम दक्षिण से उत्तर दिशा के अनुसार बताओ। यहाँ पे पहला दिया है पंजाबी, दूसरा तमिल, तीसरा उड़िया, चौथा कन्नड़, पांचवा मलयालम। तो इससे बच्चों हमें क्या करना है? दक्षिण से उत्तर दिशा के अनुसार बताना है। तो पहले नंबर पे आएगा बच्चों तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, वहाँ की भाषा तमिल है। दूसरे नंबर में आएगा केरल, वहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। तीसरे नंबर पे आएगा कर्नाटक, वहाँ पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है। चौथे नंबर पे आएगा उड़ीसा, वहाँ पे उड़िया भाषा बोली जाती है। और पांचवें नंबर पे आएगा पंजाब, जहाँ पे पंजाबी भाषा बोली जाती है। जलचर प्राणियों से संबंधित जानकारी आप लोग पढ़ो। प्रश्न चौथा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। बालक कहाँ रहता था? बालक वीर सिंह नामक गांव में रहता था। दूसरा, गांव की अधिकांश औरतें किस प्रकार सुसज्जित होकर बारात देखने गई थी? गांव की अधिकांश औरतें सज धज आभूषणों से सज धज कर बारात देखने गई थी। तीसरा, बालक की क्या इच्छा थी? बालक की इच्छा थी उसकी माँ भी अन्य औरतों की तरह नए कपड़े गहने पहनकर आयोजन में जाए। माँ भगवती देवी ने अपने बेटे से कौन कौन से गहने बनवाने के लिए कहा? माँ भगवती देवी ने अपने बेटे से अस्पताल, पाठशाला और अनाथालय बनवाने के लिए कहा। वह बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वह बालक ईश्वर विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद है बच्चों, मुहावरों और कहावतों के अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ाना, पेंसिल टूट जाने पर जिया ने तिल का ताड़ बना दिया। फिर दूसरा क्या है? ठहाका लगाना। ठहाका लगाना का आएगा जोर जोर से हंसना। जोकर को देखकर बच्चे ठहाका लगाकर हंसने लगे। दंग रह जाना। दंग रह जाना का क्या आएगा? चकित होना। चुपचाप रहने वाली सीमा
को अपनी माँ से बदतमीजी से बात करते हुए देखकर सभी दंग रह गए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का स्वयं की अयोग्यता को छुपाना। मोहन को डांस नहीं आता है और वो कहता है कि आंगन टेढ़ा है। नौ नगद ना तेरा उधार, इसका अर्थ है उधार से नगद थोड़ा मिलना अच्छा है। इसका वाक्य बनाएंगे, आप मुझे इस घड़ी के 100 रुपए ही दे दीजिए, ज्यादा रहने दीजिए। नौ नगद ना तेरा उधार। नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके भूल जाना। रवि सबकी भलाई करता है और किसी को कुछ भी नहीं बताता है, इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। ये चित्र देखो बच्चों, वृद्धों एवं विकलांगों के प्रति आस्था संबंधी नीचे दिए गए चित्रों को समझो और चर्चा करो। ये चित्र है, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि हमें हमेशा विकलांगों की सहायता करनी चाहिए। इस चित्र में अगर कोई हमारे मित्र विकलांग है तो उनकी हमें मदद करनी चाहिए। अगर हम बस में या कहीं भी सफर कर रहे हैं और कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसे हमें आगे आने देना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि आप पहले चढ़ो, हम तो जल्दी से चढ़ सकते हैं। हमें विकलांग लोगों के साथ मिलकर खेलना चाहिए, उन्हें अपने से अलग नहीं समझना चाहिए। अगर कोई विकलांग महिला हमें रास्ते में दिख जाए तो हमें उसे रास्ता पार करवा देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग विकलांग है तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। बच्चों, ये जो मैंने आपको ये प्रश्न बताए हैं, इसके उत्तर मैं आगे लिखकर आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। अब मेरी पाठशाला यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी इस पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। बाय बाय बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।